एंट्री हुआ तब उससे पहले हम लोग एक बहुत ही सिंपल एवरेज मिडिल क्लास लाइफ जीते थे। ऑफ कोर्स लाइफ में बड़ा बनना, सक्सेसफुल होना हर एक आदमी का ड्रीम हो सकता है, बट उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने उस ड्रीम के लिए प्राइस पे करने के लिए, लर्न करने के लिए तैयार होते हैं। आई वॉज वन ऑफ देम एंड थैंकफुली सही बिजनेस को पकड़ा, सही बिजनेस के साथ समय इन्वेस्ट किया एंड टुडे व्हाट आई एम व्हाट आई एम। वेल, सो आई होप कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं दे ऑल आर एम्बिशियस बिकॉज आपके वेल विशर ने आपको क्वालिफाई करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। सो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पे इस टाइम 250 से ज्यादा लोग हैं। आप किस सिटी से हैं ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। आपके नीचे आपके स्क्रीन पर एक चैट बॉक्स है, इसके थ्रू आप मेरे से बात करेंगे बहुत ज्यादा। तो मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ से हैं। बरेली से लेकर लखनऊ, इलाहाबाद, आजमगढ़, कोटा, कोलकाता, सूरत, अररिया, बिहार, पटना, मधुबनी, दरभंगा, हैदराबाद, उड़ीसा, कोलकाता, ऑफ कोर्स यस, झारखंड, जयपुर, नागपुर, ओके, वाराणसी, ओके, ग्रेट, ग्रेट। प्लीज एवरीवन, प्लीज राइट। पुणे, पुणे, फैंटास्टिक। मेरठ, विशाखापट्टनम, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो आई बिलीव सो मैनी प्लेसेस, सो मैनी प्लेसेस। तो मुझको लगता है कि आज इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग लगभग 100 सिटीज से ज्यादा कवर कर रहे हैं एंड कंप्लीट इंडिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग कवर कर रहे हैं एंड वाओ व्हाट ए क्राउड टुडे। ग्रेट। इसके साथ मैं जानना चाहूंगा कि किस बैकग्राउंड से लोग यहाँ पर बैठे हैं। आपका प्रोफेशन क्या है? आसाम से भी लोग हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो किस क्या बैकग्राउंड है आपका? आप बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, टीचर है? वेल, टीचर, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, इंटीरियर डिजाइनर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सिविल इंजीनियर्स, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, प्राइवेट जॉब। वेरी गुड। सो ऑल टुगेदर सभी प्रोफेशन से यहाँ लोग हैं। फैंटास्टिक, गुड टू सी यू ऑल हियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप में से कितने लोग हैं जो एम्बिशियस हैं? आप में से कितने लोग हैं जो एम्बिशियस हैं? वेरी गुड। से आई एम, से आई एम और यस। फैंटास्टिक। एम्बिशियस होने का बहुत सीधा मतलब भी अगर मैं लूं तो एटलीस्ट जहां पर आप हैं आप उस इनकम को डबल या ट्रिपल करने में इंटरेस्टेड हैं नेक्स्ट 1 to 2 years में, और फिर अगले 1 से 2 साल में आप उसको फिर डबल से ट्रिपल करने में इंटरेस्टेड हैं। ये एक सिंपलेस्ट फार्मूला हो सकता है एम्बिशन लेवल को पूरा करने का, या एम्बिशियस होने का राइट मीनिंग हो सकता है। वेल, सो आज मैं अपने बारे में आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करूंगा आफ्टर योर लॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस। उसके लिए मैं कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगा। सो लेट मी गो थ्रू माय स्लाइड्स। हियर इज माय स्लाइड। आई थिंक आपको बड़े, you all can see that, is that okay? Okay, great, good. So इस स्लाइड में सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके इंटरेस्ट और आपके पैशन के बारे में, जिसके बारे में आपके वेल विशर ने भी आपसे बात किया है कि आपका इंटरेस्ट और पैशन हम लोगों से मैच करता है या नहीं। हम लोगों से मतलब एंटरप्रेन्योर्स की दुनिया से। अपना वीडियो मैं अभी बंद करूंगा थोड़ी देर के लिए, सो दैट कि आप मेरे वॉइस पे और प्रेजेंटेशन पे फोकस कर सकें। और प्रेजेंटेशन 30 से 35 मिनट, 40 मिनट का समय लेगा, और उसके बाद मैं फिर वापस आऊंगा और आपसे फेस टू फेस टॉक करूंगा। सो हियर इज माय प्रेजेंटेशन। सो हमारा जो पर्पस है, सबसे पहले आपके इंटरेस्ट और आपके पैशन को चेक करना कि आप लुकिंग जोन में हैं या नहीं। आई मीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट कुछ सामने आया एंड वी अबाउट टू स्टार्ट एंड ऑल दैट। हम सीरियसली किसी चीज की खोज में होने चाहिए, एम्बिशियस होने चाहिए, यानी कि इनकम को डबल ट्रिपल करने में इंटरेस्टेड हो अगले 1 से 2 सालों में। सुनने, समझने, सीखने के लिए भी तैयार होने चाहिए, बिकॉज आज जो भी आप अर्न करते हैं, सपोज कोई पर्सन 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न करते हैं, नाउ दे वांट टू अर्न 3 लाख रुपीज पर मंथ। सो उनको डेफिनेटली उस 1 लाख से 3 लाख या 5 लाख पे पहुंचने के लिए अपने को उस मोड में लाना होगा जहां पे वो आगे कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। एंड नेक्स्ट इज वेरी रिलेवेंट विद दैट इज के विलिंग टू चेंज, अपने को चेंज करने के लिए भी तैयार हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वांट टू स्टार्टअप एन अफोर्डेबल बिजनेस, की एक अफोर्डेबल बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। आई होप आप सब लोगों के जो इंटरेस्ट है और पैशन है इन 5 पॉइंट से मिलता होगा। अगेन, अगर आपका इंटरेस्ट और पैशन इन 5 पॉइंट से नहीं मैच करता है,
then I'm so sorry to say that this presentation is not for you. ये आपके लिए नहीं है, because अगर आप ambitious नहीं है, willing to change नहीं है, willing to learn नहीं है, then I have nothing for you. So you can leave this meeting right now. Next slide में अगर मैं आऊं और आपसे बात करूं, so this slide belongs to our needs and dreams versus income kind of, जहां पे हमारा जो नीड्स और ड्रीम का जो सर्कल है वो बहुत बड़ा होता है और इनकम उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। सभी के साथ होता है कि उनका जो नीड्स होते हैं लाइफ में, जरूरतें होती हैं, सपने होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं, इनकम उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है। नाउ बहुत सारे लोग इस इनकम के अकॉर्डिंगली अपने सपनों को और अपनी जरूरतों को छोटा करते चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो अपनी इनकम पे काम करते हैं और उसको इतना बड़ा करते हैं ताकि सारे सपने और सारी जरूरतें उसके अंदर समा जाएं। सो आई होप कि आप इस सोच के हैं जहां पे आप अपनी इनकम को अपने नीड्स और ड्रीम्स से बड़ा करने में इंटरेस्टेड हैं, और तभी ये प्रेजेंटेशन अगेन मैं बोलूंगा आपके लिए फ्रूटफुल होगी अगर आप इस सोच के हैं। मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगा उसी पॉइंट के बारे में जो आपके वेल विशर ने आपसे पहले भी बात किया होगा, एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, और इसीलिए लाइफ में वो पहले ही दिन से एक्टिव इनकम के पीछे पड़े रहते हैं और लाइफ टाइम सिर्फ एक्टिव इनकम में ही इन्वॉल्व रह जाते हैं। क्या है एक्टिव इनकम? जहां पे काम करने पे पैसा आता है, फिर काम करेंगे फिर पैसा आएगा, नहीं काम कर पाएंगे पैसा नहीं आएगा, शोरूम खोलेंगे पैसा आएगा, जॉब पे जाएंगे पैसा आएगा, फैक्ट्री खोलेंगे पैसा आएगा, नहीं खोल कर पाएंगे पैसा नहीं आएगा। वर्सेस पैसिव इनकम क्या होती है, जहां पे एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन काम करके कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जहां पे उसका जो पैसा है वो रेगुलर मोड में उनके पास आता रहता है, एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है और वो सिस्टम उनको हमेशा रेगुलर पैसा देता रहता है। ओके, दैट इज नोन है पैसिव इनकम। फॉर एग्जांपल, लता मंगेशकर ने हजारों गाने गाए ना, वो गाने हजारों लता जी के लिए एक एसेट बन गया है और उस एसेट बेस्ड उनको रेगुलर कैश फ्लो आता रहता है। सो दैट इज व्हाट द पैसिव इनकम। सो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पैसिव इनकम में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बशर्ते दे अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मोड ऑफ पैसिव इनकम। सो कितने लोग हैं जो पैसिव मोड ऑफ इनकम में इंटरेस्टेड हैं, जहां पे वो बार बार काम नहीं करना पड़े, लेकिन अगर एक बार काम करके कुछ स्टैब्लिश किया तो उसके नाम का उसको पैसा आता रहे। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन काइंड ऑफ पैसिव इनकम? हाउ मेनी ऑफ यू? फैंटास्टिक, आई हैव फ्यू यस। ग्रेट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एक इंडिविजुअल पर्सन का लाइफ टाइम वर्किंग आवर क्या होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे मैं 1998 में एमबीए किया, बचपन से ही टॉपर रहा हूँ, एंड आई वाज वेरी एम्बिशियस आल्सो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सो अब आई मीन आई वाज वेरी होपफुल फॉर लाइफ, लेकिन तभी किसी ने मुझको एक ऐसा ऐसा मंत्र दिया, एक ऐसा चीज मुझको बताया। एक्चुअली वो मंत्र से ज्यादा एक शॉकिंग न्यूज था, और वो ये था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको मालूम है कि पूरी लाइफ में आप काम कितने घंटे करोगे? मैं क्रिकेट का शौकीन रहा हूँ, बीइंग एन इंडियन लाइक सो मेनी ऑफ यू। तो उन्होंने मुझसे पूछा, जो मैं आपसे भी पूछने वाला हूँ, कि 50 ओवरों के मैच में हमको मालूम होता है कि 50 ओवर मिल रहे हैं खेलने के लिए, और इसी 50-50 के मैच में इन 50 ओवर्स में मुझे वो स्कोर करना है जिस स्कोर से मैं या तो जीतूंगा मैच में या हारूंगा। इसी तरह से लाइफ में कितने ओवर्स मिले हैं खेलने के लिए, यानी कि लाइफ में कितने साल मिले हैं, और इसको और ब्रीफ करें तो लाइफ में कितने घंटे मिले हैं हम लोगों को काम करने के लिए, जिनके कारण हम लोग या तो लाइफ में जीतेंगे या हारेंगे, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी आई एम टॉकिंग अबाउट। कितना पैसा कमा पाएंगे, उससे कितने सपने पूरे कर पाएंगे, कितनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे, ये सब डिपेंड कर रहा है वर्किंग आवर पे। सो ज्यादातर लोगों ने ये कैलकुलेट नहीं किया होता, तो यहाँ मैं बताऊंगा आपको कि कितना वर्किंग आवर हम लोगों के पास है। देखिए, एक आम आदमी 20 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है और 60 साल की उम्र तक काम करता है, और इस बीच वो जो वर्किंग आवर उसके हो गए वो हो गए 40 आवर्स, 40 ईयर्स सॉरी। ना एक दिन में एक आम आदमी एवरेज 10 घंटे काम करता है, जिसमें मैं बोलूंगा कि कोई ट्रैफिक टाइम इन्वॉल्व नहीं है, ये एग्जैक्ट टाइम है काम करने का। 4 से 5 छुट्टियों के बाद ये टोटल घंटे एक महीने के 250 हो जाते हैं, और एक साल के 3000 घंटे बन जाते हैं। और अगर 40 साल के टोटल वर्किंग आवर में लगा लूं तो 1,20,000 घंटे टोटल लाइफ के बन जाते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
और ज्यादातर लोगों के लिए शॉकिंग होता है, उन्होंने नहीं कैलकुलेट किया होता और लगे होते हैं। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू, मैं चैट बॉक्स में आपको वापस बुलाऊंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से सब लोग एवरेज हर दिन कितने घंटे काम करते हैं? ये आपको लिखना है अपने चैट बॉक्स में। हर दिन एवरेज आप मैक्सिमम कितने घंटे काम करते हैं? और यहाँ पे मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं एक दिन में एवरेज कितने घंटे काम करता हूँ। यस, कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। मैं यहाँ पे 300 से ज्यादा लोग हैं इस टाइम, और मैं चाहता हूँ कि 300 के 300 लोग अपना यहाँ पे व्यूज दें। पार्टिसिपेट कीजिए प्रेजेंटेशन में, तभी ये प्रेजेंटेशन आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल हो पाएगी। किसी ने 8 घंटे निकला, किसी ने 6 लिखा है, और किसी ने 12 से 14 घंटे मैक्सिमम। फैंटास्टिक। कि आप में से कितने लोग ये जानना चाहेंगे कि मैं एक दिन में, आपका स्पीकर आज की डेट में एक दिन में पर डे कितने घंटे काम करता हूँ? मैं वो लिख के दे रहा हूँ आपको, सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि मैंने क्या लिखा है। ओके, मैं आज की डेट में पर डे जो काम करता हूँ वो करता हूँ 2 लाख घंटे, 200,000 आवर। कैसा लगा आपको सुन के? हाउ वाज दैट? 2 लाख घंटे, 1,20,000 घंटे जो लाइफ टाइम का काम है, आज की डेट में उतना काम मैं पर डे कर लेता हूँ। आप में से कुछ लोग लिख रहे हैं अमेजिंग, आप में से कुछ लोग लिख रहे हैं व्हाई, हाउ, एक्साइटिंग, दैट्स ग्रेट, यस आई नो। और ये सीक्रेट कि मैं ये कैसे काम करता हूँ, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस प्रेजेंटेशन के एंड आते आते। जस्ट हैव पेशेंस एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ में लिमिटेड आवर्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड जो मैं बात करूंगा, वो मैं बात कर रहा हूँ पैसे के बारे में, बिकॉज हम में से सभी लोग, जितने भी लोग जो भी काम कर रहे हैं, वो पैसे के लिए करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नीड मनी। मैंने बचपन से पैसा कमाने के लिए बहुत से फार्मूलेज पढ़े, स्टडी किए, आप लोगों ने भी किए होंगे, लेकिन किसी ने भी मुझे, अप टू इवन एमबीए, किसी ने भी मुझे पैसे का फार्मूला नहीं बताया जिस फार्मूले के पीछे मैं एग्जैक्टली दौड़ रहा था, या सब लोग दौड़ रहे हैं। एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में एंट्री लेते ही मेरे को कुछ ज्ञान हुआ, कुछ ऐसे लोगों से मैं मिला ग्लोबल, हु वर द चैंपियंस इन मेकिंग मनी, और उन्होंने मेरे से फार्मूला शेयर किया कि एक्चुअली पैसा बनाने का फार्मूला क्या होता है। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मनी, मैं आपको बता रहा हूँ। फार्मूला ऑफ मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। इतना सही है। मैंने इससे 100 गुने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलेज लाइफ में स्टडी किए। इट इज सच ए सिंपल एंड स्ट्रेट फार्मूला, लेकिन ये इट इज नॉट अ वेरी पॉपुलर फार्मूला। यू नो व्हाई? बिकॉज बिग बिजनेसमैन इसको पॉपुलर करना नहीं चाहते, वो इसको माइनॉरिटी में रखना चाहते हैं, और मिडिल क्लास के पास तक ये कभी पहुंचता नहीं है। नाउ दो चीजों पे डिपेंड करता है मनी, रेट पे और टाइम पे। रेट, ये वही रेट है जो आलू प्याज का रेट होता है। आलू 10 रुपए किलो, आलू 100 रुपए किलो। इसी तरह से हर आदमी का एक रेट होता है। किसी आदमी का पर आवर रेट 1 लाख रुपए भी हो सकता है, किसी का पर आवर रेट 1,000 रुपए भी हो सकता है। और ये रेट है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। आप बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, एक एडुकेशन पे और एक एक्सपीरियंस पे। एडुकेशन जितना ज्यादा होगा रेट बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस जैसे ज्यादा होगा रेट बढ़ जाएगा। 12th पास का रेट कम है, ग्रेजुएट या एमबीए का रेट ज्यादा है। किसी का फ्रेशर है, उसका रेट कम है। किसी का 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का एक्सपीरियंस है, उसका रेट ज्यादा है। तो दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, यू कैन अंडरस्टैंड इट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों ही चीजें लिमिटेड है। किसी भी आदमी का एजुकेशन लिमिटेड है, किसी भी आदमी का एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है। आप मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं दिखा सकते इतिहास में जिसको पूरी दुनिया के बारे में हर चीज का संपूर्ण ज्ञान हो, कोई नहीं सकता। इन द सेम फैशन किसी आदमी को आप मुझे ऐसा भी नहीं दिखा सकते जिसके पास आज के डेट में 300 साल का एक्सपीरियंस है, हो ही नहीं सकता। ये दोनों ही चीजें लिमिटेड है। ओके, इन द सेम फैशन टाइम, टाइम भी लिमिटेड है, ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। जब हमारा रेट लिमिटेड है, जब हमारा टाइम लिमिटेड है, तो ऑफ कोर्स ये जो मनी होता है मल्टीप्लाई होकर आता है, ये भी लिमिटेड हो जाता है। और ये वो सिचुएशन है जहां पे आदमी ये सोचता है मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरे पास लिमिटेड पैसा आता है। यू नो व्हाई? बिकॉज रेट एंड टाइम लिमिटेड है। समस्या यहाँ पर भी नहीं है अगर मेरे को लिमिटेड पैसा आता है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया को लिमिटेड पैसा आए तो कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन समस्या वहां है जहां दुनिया में लोग इन्वॉल्व हैं, जहां उनको बहुत पैसा आता है, मर्सिडीज में घूमते हैं, दुनिया भर में मजा करते हैं, दिस एंड दैट। ओके, तो उनका जो फार्मूला है वो अनलिमिटेड की तरफ कैसे जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड आई होप आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको पैसे को अनलिमिटेड की तरफ लेके जाना है, तो रेट
या टाइम में से एक चीज को अनलिमिटेड की तरफ लेके जाना पड़ेगा। नाउ रेट को इतिहास में कोई नहीं ले जा पाया, तब भी इवन देन मिडिल क्लास इस रेट के पीछे पड़ा रहता है। वो या तो एजुकेशन बढ़ाने में लगा रहता है या एक्सपीरियंस बढ़ाने में लगा रहता है। वो या तो एजुकेशन बढ़ाने में लगा रहता है या एक्सपीरियंस बढ़ाने में लगा रहता है। ओके, जबकि रिच क्लास, बिजनेस क्लास, एंटरप्रेन्योर क्लास हमेशा टाइम मल्टीप्लाई करता है। वो रेट पे फोकस नहीं करता है, वो टाइम पे फोकस करता है। ये सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है मिडिल क्लास और रिच क्लास में। मिडिल क्लास फोकस ऑन रेट, रिच क्लास फोकस ऑन टाइम। और ये क्या करते हैं कि किसी तरह से अपने टाइम को अनलिमिटेड पाथ पे डालते हैं, सो दैट कि इनका जो मनी है वो अनलिमिटेड पाथ पे जा सके। सो याद रखिए, रिच क्लास फोकस ऑन टाइम, मिडिल क्लास फोकस ऑन रेट। ओके, नाउ कैसे रिच क्लास टाइम की तरफ फोकस करते हैं, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं और एग्जांपल दे रहा हूं रिलायंस जियो का। मोटा भाई मुकेश अंबानी की कंपनी, जो उन्होंने 50,000 एम्प्लॉय के साथ शुरू की। हर एम्प्लॉय रोज 10 घंटे काम कर रहा है और हर एम्प्लॉय बोलेगा आई एम वेरी वेरी बिजी। ऑफ कोर्स यस, एग्री। लेकिन इन 50,000 एम्प्लॉय से 10 घंटे रोज काम करा के मुकेश भाई अंबानी उस एक कंपनी से 5 लाख घंटे रोज काम कर लेते हैं। और ये 5 लाख घंटे कनेक्ट होके, लिवरेज होके आते हैं मुकेश भाई की पॉकेट में। तो उन्होंने एक कंपनी से पर डे कितने घंटे काम किया? 5 लाख घंटे। तो देखिए उनके वर्किंग आवर एक कंपनी से कितने बड़े हो गए। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, मैकडोनल्ड। रेक्रॉक आज से कई साल पहले उन्होंने फास्ट फूड सेंटर खोला, बर्गर बनाना शुरू किया। बर्गर दिन में 10 घंटे, बर्गर ये जो फास्ट फूड सेंटर है दिन में 10 घंटे खुल रहा है। तो मैकडोनल्ड साहब कितने घंटे काम कर रहे हैं? रेक्रॉक भाई 10 घंटे। आज उनके पास 40,000 से ज्यादा फास्ट फूड सेंटर्स हैं दुनिया भर में और ये बढ़ते जा रहे हैं। हर फास्ट फूड सेंटर अगर रोज के 10 घंटे भी काम कर रहा है, तो रेक्रॉक कितने घंटे काम कर रहे हैं रोज के? 4 लाख घंटे, 4 लाख आवर। अब इसका जरा मनी फार्मूला भी देखते हैं कि मनी का क्या हुआ। हर फास्ट फूड सेंटर अगर 10,000 रुपए भी पर डे रेक्रॉक को दे रहे हैं, तो पर डे रेक्रॉक ने या पेरेंट मैकडोनल्ड कंपनी ने कितना पैसा बनाया? कितना पैसा बनाया? 40 करोड़ रुपीज पर डे। नाउ बहुत सारे मिडिल क्लास यहां बोलेंगे, ओ माय गॉड फैंटास्टिक, हाउ लकी ही इज। नो, ही इज नॉट लकी। देयर इज अ साइंस। जो मिडिल क्लास लोगों के लिए लक होता है, रिच क्लास लोग उसके पीछे एक साइंस रखते हैं। सो आज अगर यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग अपने लकी वर्ड को साइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आज की प्रेजेंटेशन उनके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकती है। सो याद रखिए, हर बड़े पैसे के पीछे जो सीक्रेट है वो क्या है? टाइम मल्टीप्लिकेशन। प्लीज चैट बॉक्स का यूज कीजिए और मेरे को बताइए जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। हर बड़े पैसे के पीछे व्हाट इज द सीक्रेट? हर बड़े पैसे के पीछे व्हाट इज अ सीक्रेट? चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और लिखिए। फॉर एवरी बिग मनी देयर इज अ टाइम कंपाउंडिंग फैक्टर। देयर इफ every big money there is a big time involved. Okay, so that is important. Time multiplication is very very important, जो आपको समझना है। Okay, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको लेके चलता हूं और यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ बाजार। बाजार, बाजार जहां पे पैसा बिखरा पड़ा है। आपने सुना होगा कि पैसा बाजार में बिखरा पड़ा है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको तो दिखाई नहीं देता। ऑफ कोर्स यस, दिखाई नहीं देता, बिकॉज उसको देखने के लिए नजर चाहिए। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग सिर्फ लाइफ में कहीं भी काम करने चल देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको रिटर्न्स वो नहीं आते जो उनको आने चाहिए, या वो जो शायद डिजर्व करते हैं। वो खुद ही बोलते हैं कि हम जो डिजर्व करते हैं वो हमको नहीं मिलता, क्योंकि डिजर्व करने के बावजूद भी अगर हमारी दिशा गलत होगी तो हमको पैसा नहीं आएगा। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, घरेलू एग्जांपल कोट करूंगा यहाँ पे, कि जब मुझे शावर लेना होता है तो मैं वॉशरूम में जाता हूँ, और जब मुझे ब्रेकफास्ट लेना होता है या खाना खाना होता है तो मैं डाइनिंग टेबल पे जाता हूँ। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता कि मुझे ब्रेकफास्ट लेना है तो मैं शावर रूम में चला गया, और मुझे शावर लेना है तो मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे आ गया। नेवर हैपन। इन द सेम फैशन, अगर मुझे पैसा कमाना है तो मैं वहां जाता हूँ जहाँ पे पैसा है। बाथरूम में इसलिए जाता हूँ शावर लेने क्योंकि वहां पानी है, नहाने का इंतजाम है। डाइनिंग टेबल पे इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहां खाने का इंतजाम है। पैसा कमाने वहां जाता हूँ जहाँ पैसे का इंतजाम है। बहुत देसी लैंग्वेज में मैं आपको बोल रहा हूँ। तो लाइफ में बहुत सारे लोग सिर्फ चल देते हैं काम करने, लेकिन वो उस जगह नहीं जा पाते
करते जहां पे पैसा है। तो सबसे पहले बाजार को देखिए और समझिए पैसा कहां पर है। देखिए ये है 130 करोड़ कंज्यूमर, ठीक है। इंडिया के ऊपर पूरी दुनिया क्यों मेहरबान है, क्यों इंडिया से दोस्ती चाहती है? क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। ये 130 करोड़ कंज्यूमर जब सामान खरीदते हैं तो मार्केट में पैसा फ्लो होता है। मैन्युफैक्चर सामान बनाता है, कंज्यूमर सामान खरीदता है। 30 रुपए की कोई भी चीज जो मैन्युफैक्चर से चलती है कंज्यूमर तक 100 रुपए की हो जाती है। तो ये जो बीच में समुद्र बन रहा है ब्लू कलर का, 70% मनी, 60% मनी, ये वो ओशन है, ये वो समुद्र है जो पैसे का समुद्र है, जिसको बोलते हैं पैसा बिखरा पड़ा है। इसको पेटीएम अलग नजर से देखता है, इसको बाकी लोग अलग नजर से देखते हैं। ये है वो समुद्र। सबसे पहले तो इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। और पहले ये समुद्र कुछ लोगों के हाथ में पैक होके रह गया था, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स के बीच में ही। लेकिन अब ये समुद्र खोल दिया गया है इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस समुद्र में गोता मारते कौन है? मिडिल 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 मैन नहीं, मिडिल क्लास लोग नहीं, ये होते हैं मिडिल मैन। बहुत सारे लोग जब बीच में पैसा पैसा कमाते हैं, लाइक पेटीएम, वो मनी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो गए। नाउ एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि ये पैसा कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट है। वो मैं बताऊंगा आपको वर्ल्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट से, एडवर्टीजमेंट की दुनिया से। देखिए एडवर्टीजमेंट कौन करते हैं? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन एंड विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ऑल दोस गाइस जो अपने इंडस्ट्री में बड़े ब्रांड हैं, फेमस है, जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, उनकी बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुनता है। नाउ ये लोग बहुत फेमस भी हैं और अपनी इंडस्ट्री से करोड़ों में बनाते हैं, लाखों में भी नहीं बताते हैं, हजारों में भी नहीं बनाते, करोड़ों में बनाते हैं। बट फिर भी सवाल ये है, करोड़ों में बनाते हैं, बहुत फेमस है, टाइम भी नहीं है, बिजी भी है, फिर भी एडवर्टीजमेंट वगैरह क्यों करते हैं? और डायपर से लेकर अगरबत्ती तक, साबुन से लेकर शैम्पू तक सब कुछ क्यों बेचते हैं? पहली बात, क्योंकि ये स्मार्ट लोग हैं, ये मिडिल क्लास लोग नहीं। पैसा कमाने के लिए मिडिल क्लास नहीं होना चाहिए, पैसा कमाने के लिए आदमी स्मार्ट होना चाहिए। तो ये लोग स्मार्ट हैं और ये जानते हैं कि इस समुद्र का अगर आधा परसेंट भी उनकी जेब में आ रहा है तो ये बहुत बड़ा पैसा है। अब आपको दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग लोग इस बीच वाले पैसे पे अटैक करते हैं। बहुत साल पहले मैन्युफैक्चरर को ये समझ में आ गया कि ये जो सारा पैसा है ये भाई तेरी जेब से ही जा रहा है, ये समुद्र तेरी जेब से ही बना है। तो उसने क्या करा, फैक्ट्री आउटलेट खोलने शुरू किए। आपको एडिडास, नाइकी और बहुत सारी चीजों के फैक्ट्री आउटलेट दिखाई देते हैं। और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि कस्टमर को 10-20% का डिस्काउंट देके और खुद यहाँ पे 50 से 60% इस समुद्र में से लेके जाने की कोशिश करते हैं। ओके, समय बदला और थ्योरी आ गई, बिग बाजार थ्योरी, जहां पे बिग बाजार आ गया जिसने एक ही छत के नीचे पूरा तुरामनगर और घंटाघर टाइप मार्केट खोल दिए। एक ही छत के नीचे दे आर सेलिंग ग्रोसरी आइटम, दे आर सेलिंग सोप्स, दे आर सेलिंग एवरीथिंग। ओके, करते क्या है, पीछे से सेलर्स का नेटवर्क बनाते हैं और आगे से बायर्स का नेटवर्क बनाते हैं। ओके, और बीच में 50 to 60% पैसा बनाते हैं। आज की डेट में न्यूज चल रही है कि मोटा भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अगेन ही वांट्स टू जंप ऑन दिस बिजनेस, सो ही वांट टू कैप्चर, ये बिग बाजार को कैप्चर करने में लगे हुए हैं। सो एवरी बिग बिजनेसमैन इस थ्योरी पे आ गया है। आज के डेट में कोई भी टाटा, बिरला, रिलायंस, अंबानी, कोई आप मुझे नहीं दिखा सकते जो यहाँ पे जंप करके साबुन से लेकर सब कुछ नहीं सेल कर रहे। ना उसके बाद आ गया अमेजन, फ्लिपकार्ट। इन्होंने बोला कि आपको ये सामान परचेज करने के लिए मार्केट में भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही मोबाइल खोलो, लैपटॉप खोलो, ऑर्डर करो, सेलर से हम लाके आपको देंगे। और इस बीच में ये लोग 10 से 40% बना रहे हैं और आगे क्या बनाते हैं, बायर्स नेटवर्क, पीछे बनाते हैं सेलर्स नेटवर्क। ग्रेट। नाउ नेक्स्ट, योर फेवरेट, माय फेवरेट, फेसबुक। फेसबुक कैसे इस इंडस्ट्री में अटैक करता है वो मैं आपको बताता हूँ। हम और आप फेसबुक पे आते हैं फोटो और वीडियो शेयर करने के लिए, सोशलाइज होने के लिए। मैं फेसबुक से कनेक्ट होता हूँ और आगे कुछ नेटवर्क क्रिएट करता हूँ, अपने साथ और लोगों को, फ्रेंड्स को इनवाइट करता हूँ यहाँ पे आने के लिए। क्यों? ताकि हम लोग कनेक्ट हों और आपस में कुछ चीजें शेयर कर सकेंगे और वो लोग भी फर्दर आगे नेटवर्क बनाते हैं और इस तरह से एक नेटवर्क बनता चला जाता है। नाउ ये जो नेटवर्क हम लोग क्रिएट करते हैं, इसमें फेसबुक सब कुछ सेल करना शुरू कर देता है लेफ्ट एंड राइट, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो। यहाँ पे फेसबुक सब कुछ सेल करना शुरू कर देता है और प्रॉफिट भी कौन अर्न करता है? फेसबुक। नाउ टू बज़वर्ड्स होते हैं, एक जो मार्केट के लिए होता है विच इज अ सोशल मीडिया, और एक इंटरनल होता है कंपनी का अपने लिए बज़वर्ड, दैट इज द सोशल नेटवर्किंग एंड सोशल सेलिंग।
सोशल मीडिया वो पब्लिक को देके रखते हैं बिकॉज दे वांट कि पब्लिक सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहे। सोशल नेटवर्किंग एंड सोशल सेलिंग बिजनेस मॉडल कंपनी का इंटरनल वर्ड्स होते हैं ताकि वहां से वो बिजनेस करने में इन्वॉल्व रहे। तो फेसबुक के सोशल नेटवर्किंग एंड सोशल सेलिंग बिजनेस मॉडल से आप क्या लर्न कर सकते हो, ये इस एग्जांपल में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, नेटवर्क हम और आप क्रिएट करते हैं और उस नेटवर्क का मालिक जो बन जाता है वो बन जाता है फेसबुक। इस नेटवर्क में फेसबुक प्रोडक्ट, सर्विस और एडवर्टीजमेंट सब कुछ सेल करता है और प्रॉफिट भी कौन अर्न करता है? ऑफ कोर्स फेसबुक। देखा यह गया है कि एवरेज 1000 लोगों के नेटवर्क से फेसबुक 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लेता है और वो जो प्रॉफिट उसमें से जो बनता है वो फेसबुक के हिस्से में आता है और हमारे और आपके हिस्से में क्या आता है? जीरो। फेसबुक हमारे और आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करता। ओके, नाउ अगर आप सोचिए, अब इसके टाइम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को भी देख लिया जाए, जैसा मैंने पहले भी बोला था, तो अगर आपने 10,000 लोगों का नेटवर्क बना के दिया फेसबुक के लिए, अब आप बोलेंगे मैंने 10,000 का कैसे दिया? वेरी सिंपल है बॉस। आपने 100 लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया और उन 100 लोगों ने 100-100 लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया, तो आपको तो पता भी नहीं चला, लेकिन 10,000 लोगों का नेटवर्क बन चुका है। ये 10,000 लोगों का जो नेटवर्क बना है, अगर ये 2 घंटे भी पर डे एवरेज फेसबुक पे दे रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपने फेसबुक को 20,000 घंटे पर डे बना के दे दिए, कमा के दे दिए। अमेजिंग, अमेजिंग। ओके, सो दिस इज द वे कि आप टाइम हम और आप बना के दे देते हैं। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं सोशल नेटवर्किंग एंड सोशल सेलिंग बिजनेस मॉडल के। ओला, उबर, नेटफ्लिक्स, मेक माई ट्रिप, बिग बास्केट, जोमेटो, ये जितने भी ब्रांड्स, टिकटॉक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, यू नो, यूट्यूब, ये सब सोशल नेटवर्किंग और सोशल सेलिंग बिजनेस मॉडल के एग्जांपल्स हैं। ये कंपनियां अपने आप में कुछ भी ओन नहीं करती हैं, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट बेस ये नेटवर्क तैयार करती हैं। जैसे टिकटॉक छोटे वीडियो के बहाने नेटवर्क क्रिएट करता था, तो वहीं यूट्यूब बड़े वीडियोस के बहाने नेटवर्क क्रिएट करता है। ये कोई भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओन नहीं करती हैं ये कंपनीज। ओयो रूम्स कोई भी कमरा ओन नहीं करती है। जोमेटो कोई रेस्टोरेंट ओन नहीं करती है। ओला उबर कोई गाड़ी ओन नहीं करती है। ओके, लेकिन ये नेटवर्क बनाते हैं। ओके, लिंक्डइन का जो नेटवर्क बनाने के लिए रीजन है वो प्रोफेशनल नेटवर्क है और फेसबुक का जो नेटवर्क बनाने का जो रीजन है वो सोशल नेटवर्क। थिंक अबाउट इट, दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। और जब यहाँ पे नेटवर्क बन जाते हैं बड़े बड़े, लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहां पे ये लेफ्ट एंड राइट प्रोडक्ट सेल करना उनको शुरू कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इफ जो नेटवर्क हमने फेसबुक के लिए बना के दिया है ऊपर, उसमें से बहुत सारा प्रॉफिट जो हमारे हिस्से का नेट फेसबुक हमसे भी शेयर करने लगे, तो कैसा रहेगा? आंसर विल बी फैंटास्टिक, बट इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो। यू नो व्हाई? बिकॉज फेसबुक का ये बिजनेस मॉडल नहीं है। तो आप बोलेंगे देन हमारे लिए इस प्रेजेंटेशन में क्या है? यू हैव ए ग्रेट न्यूज इन दिस प्रेजेंटेशन। देयर इज अ कंपनी जो वर्ल्ड की बिगेस्ट सोशल सेलिंग एंड सोशल नेटवर्किंग कंपनी है, एंड इट्स नेम इज एमवे। ओके, पहले एमवे टोटल ऑफलाइन बिजनेस हुआ करता था, फिर 10% ऑनलाइन एंड 90% ऑफलाइन बिजनेस हुआ करता था, एंड टुडे दिस ऑर्गेनाइजेशन इज, दिस कंपनी ग्लोबली इज 500% ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस। और इसने लाइफ को ड्रामेटिकली चेंज कर दिया है वर्ल्ड वाइड लोगों का। यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम कनेक्ट होते हैं एमवे से, जैसे लिंक्डइन में कनेक्ट होते हैं प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने के लिए, फेसबुक में कनेक्ट होते हैं सोशल नेटवर्क बनाने के लिए, जर्नल, एमवे में कनेक्ट होते हैं बिजनेस नेटवर्क बनाने के लिए। सो यहाँ पे हम कनेक्ट हुए एमवे के साथ और यहाँ हम और लोगों को लेकर आते हैं अपने साथ जो बिजनेस नेटवर्क बनाने में इंटरेस्टेड है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने में इंटरेस्टेड है, और ये लोग फर्दर और लोगों को लेकर आते हैं और इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क बनता चला जाता है। ये जो नेटवर्क, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये बनता है, इसमें जितना भी बिजनेस या वॉल्यूम क्रिएट होता है, उसका 40 to 50% बैक इन आवर पॉकेट, हमारी पॉकेट में वापस आ जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। कैसे आता है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट स्ट्रक्चर मैंने शीट आपके साथ शेयर की है। फर्स्ट टाइम ये शीट आप देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन भी आपके माइंड में रहे, कुछ नहीं क्लियर हो, बट नो इश्यू, बाद में आप अपने वैल्यूएशन के साथ बैठ के इसको क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो पहला प्रॉफिट जो यहाँ पे आता है वो आता है 4 to 10% का रिटेल मार्जिन, नेक्स्ट आता है 8% का ट्रेड मार्जिन, थर्ड आता है 10% का सीएसआई। मतलब 18% से लेकर 29% का जो बेनिफिट आता है वो आपको डायरेक्ट सेल के ऊपर आता है। वो आपको किस पे आता है? डायरेक्ट सेल के ऊपर।
नेक्स्ट आता है 3 से 21% का प्रॉफिट, टर्नओवर प्रॉफिट होता है ये, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू टर्नओवर क्रिएट होता है, उसके थ्रू ये प्रॉफिट आता है। और नेक्स्ट आता है 6% का लीडरशिप बोनस। जैसे जैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते जाते हो, इस तरह से आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक टर्म हम बार बार यूज करेंगे, विच इज पीवी, पॉइंट वैल्यू बोलते हैं इसको। एक पॉइंट वैल्यू बराबर है 100 रुपए के, जिसमें टैक्स इंक्लूड है, और ये इट इज इक्वल टू काइंड ऑफ 80 रुपीज जब इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं। ये एक स्लैब है जो 200 पॉइंट से लेकर 10,000 पॉइंट तक जाता है। अगर मैं 80 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम 16,000 से लेकर 8 लाख तक जाता है, परसेंटेज 3 से लेकर 21 तक जाता है, और प्रॉफिट यहाँ पे 3,000 रुपए से लेकर 80 से 90,000 रुपए तक जाता है। ओके, नाउ कैसे ये होता है, आपको जो समझना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रेजेंटेशन में ये समझना है कि एमवे के साथ मैंने कितने लोगों का बिजनेस नेटवर्क क्रिएट किया, कितने का वॉल्यूम क्रिएट हुआ, और कितने का प्रॉफिट हुआ। तो इस फर्स्ट एग्जांपल में आप कनेक्ट हुए एमवे के साथ, आपका एक ही आदमी का खुद का नेटवर्क है। ओके, 300 पॉइंट का बिजनेस हुआ, लगभग 30,000 रुपए का बिजनेस हुआ। ओके, 30,000 रुपए का बिजनेस हुआ, लेवल आ गया 3%, और प्रॉफिट आपका हो गया 3 से 4,000 रुपए का प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट, आपने 3 लोगों का और नेटवर्क बनाया, अपने साथ 3 लोग और कनेक्ट किए, टोटल नेटवर्क हो गया 4 लोगों का। 300 पॉइंट का बिजनेस कर रहे हैं सभी लोग, तो एवरेज बिजनेस हो गया 1200 पॉइंट का बिजनेस। ओके, 1,20,000 का, लेवल आपका 9% आ जाता है, और प्रॉफिट आपका 9 से 10,000 रुपए आ गया। यही चीज और आगे बढ़ती है, और 3-3 लोग बिजनेस में आते हैं, टोटल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 13 लोग हो गए, 4,000 पॉइंट का बिजनेस हो गया, लगभग 4 लाख रुपए का, लेवल आपका 15% आ जाएगा, प्रॉफिट आपका आना शुरू हो गया 30 से 40,000 रुपए। यही चीज और आगे बढ़ेगी, लगभग 3-3 लोग और आए बिजनेस में, और देखिए एक छोटा सा नेटवर्क, यहाँ स्लाइड में मैं थोड़ा रुकूंगा, एक छोटा सा नेटवर्क 40 लोगों का तैयार हुआ, और इन 40 लोगों के नेटवर्क से 300 पॉइंट के बिजनेस के हिसाब से लगभग 12,000 पॉइंट, लगभग 12 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। ये इन सज्जन का जो पहले पॉइंट पे बैठे हैं, लेवल इनका आ गया 21%, और जो प्रॉफिट इनका हो गया 80 से 90,000। नाउ क्वेश्चन ये है कि इनका ये 80 से 90,000 रुपए का प्रॉफिट से 40 लोगों का नेटवर्क बनाने में कैसे हो गया। यू नो व्हाई? बिकॉज सीक्रेट बिहाइंड इट इज टाइम मल्टीप्लीकेशन। 40 लोगों का नेटवर्क बनाने में इनका टाइम मल्टीप्लाई हो गया। कैसे? कैलकुलेट कीजिए, अगर एक आदमी पर डे एवरेज 3 घंटे भी बिजनेस में दे रहा है, तो 40 लोगों से इन्होंने पर डे कितना बिजनेस ले लिया, कितना काम कर लिया? 120 घंटे। ये 120 घंटे इनकी, शायद अगर ये जॉब कर रहे हैं तो 12 दिन की जॉब के बराबर है। ओके, सो एक शाम में इन्होंने 12 दिन की जॉब के बराबर या 12 दिन के बराबर काम कर लिया, तो इनका टाइम मल्टीप्लाई हो गया। और अभी वो पॉइंट है, अभी वो टाइम है जब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे मैं आपका स्पीकर लगभग 2 लाख से ज्यादा घंटे काम करता हूं पर डे। यू नो व्हाई? बिकॉज ये जो मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे आज के डेट में, वो 2 लाख लोगों से ज्यादा का है। 2 लाख लोगों से ज्यादा का, और 2 लाख लोग अगर दिन में एवरेज 1 घंटे भी काम करते हैं, सो मैं पर डे कितने घंटे काम कर लिया हूं? दैट इज 2 लाख आवर। बिलीव मी, अगर मैं एम्प्लॉय वर्ड में होता, चाहे मैं किसी कंपनी का सीईओ होता, आज मैं पर डे मैक्सिमम 10, 12, 15 घंटे के हिसाब से पूरी लाइफ में 1.5 घंटे काम करता हूँ, और आज मैं पूरी लाइफ के बराबर पर डे काम कर लेता हूँ। सो डेफिनेटली ये जो मैजिक है, ये मैजिक रिटर्न्स में और प्रॉफिट में भी रिजेंबल होता है। सो वेल, आई विल गो ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। लीडरशिप बोनस कैसे आते हैं? जब आप अपने नीचे अपने जैसे बिजनेस क्रिएट करते हो, 3 जहाँ पे 10-10,000 का पॉइंट का बिजनेस हो रहा है, यहाँ पे आपका जो लेवल हो जाता है वो एमरल्ड लेवल हो जाता है, और आपका जो प्रॉफिट पहुंच जाता है वो 30 से 40 लाख रुपए का प्रॉफिट पहुंच जाता है पर ईयर। यही चीज अगर और 6 लोगों में कन्वर्ट होती है, तो आप कहलाते हैं डायमंड, और डायमंड लेवल पे आपका जो प्रॉफिट पहुंच जाता है वो पहुंच जाता है 1 करोड़ से ऊपर। वेल, दिस इज जस्ट ए स्टार्ट, इट कुड बी एनीथिंग, डिपेंड्स ऑन कितना बड़ा आपका बिजनेस है। अगर मैं एमवे के बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा ब्रीफ में शेयर करूं, तो ये वर्ल्ड की बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग एंड सोशल मार्केटिंग नेट कंपनी है, जिसकी प्रेजेंस 110 कंट्रीज से ज्यादा में है। ग्लोबल टर्नओवर बिजनेस में एमवे का 8 बिलियन से ज्यादा का टर्नओवर है। 1,000 से ज्यादा का पेटेंट्स हैं एमवे के पास। 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में ये कंपनी डील करती है। 30 लाख से ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर हैं एमवे के पास ग्लोबली। इंडिया की स्टोरी की अगर मैं बात करूं, तो मई 1998 में इंडिया में स्टार्ट हुए थे।
सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है एमवे की, मेक इन इंडिया के सबसे अग्रणी, सबसे आगे रहने वाली कंपनी में है, टोटल देसी कंपनी है एमवे इंडिया। 160 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं इंडिया में, और जो इंडिया का टर्नओवर है वो 2,500 करोड़ से ज्यादा है। नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए टाइप्स ये बिजनेस करते रहते हैं। जैसे अभी एमवे का लेटेस्ट जो टाइप हुआ है वो आईटीसी के साथ हुआ है फॉर देयर फूड प्रोडक्ट्स। वेल, अगर मैं कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की आपसे बात करूं तो सबसे बड़ा जो बिजनेस पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एमवे का, वो है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का। न्यूट्रीलाइट जो वर्ल्ड का बिगेस्ट फूड सप्लीमेंट एंड वाइटाजेनिक्स प्रोडक्ट का ब्रांड है, वो एमवे का ही प्रोडक्ट है। ओके, एमवे का ही ब्रांड है, और आज की डेट में तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा ही है इंडिया में, स्पेशली इवन ग्लोबली बिकॉज ऑफ कोविड। नेक्स्ट जो रेंज है वो है ब्यूटी एंड स्किन केयर, फिर पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एनर्जी ड्रिंक्स, वेट मैनेजमेंट, आयुर्वेदा, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम। इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स दिस कंपनी ओन करती है। मैं सारे तो इस प्रेजेंटेशन में आपको प्रोडक्ट्स नहीं दिखा पाऊंगा, बट कुछ ग्लिम्स में आपको दिखा देता हूँ। दिस इज न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, जिसमें हमारे पास हर्बल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ब्यूटी एंड स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड एनर्जी ड्रिंक्स, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम एंड ऑल। नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो फीचर्स ऑफ एमवे बिजनेस। नंबर वन फीचर इज कि ये बिजनेस हमका अपना बिजनेस है। ये मेरा आज की डेट में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अपना बिजनेस है, 625 करोड़ से ज्यादा का मेरा अपना बिजनेस है, और लाइक दिस इज लाइक योर ओन प्रॉपर्टी। जैसे आपकी प्रॉपर्टी आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसकी नेक्स्ट जनरेशन की हो जाती है, इन द सेम फैशन अमेरिका में ये बिजनेस आज उनकी 4th जनरेशन संभाल रही है। आई कैन वाउच, आई कैन सी दैट। ओके, सो इन द सेम फैशन मेरा जो बिजनेस है वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ब्यूटीफुल चीज इसकी क्या है कि बिजनेस को करने के लिए आपको पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, कि आप इसे पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, आप इसे फुल टाइम में भी कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े किसी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, एक छोटे से पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है जो आपके वेल विशर आपको आइडिया देंगे। लाइसेंस बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। सक्सेसफुल टीम है यहाँ पे, आपकी सपोर्ट टीम है, अपलाइन सपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, एंटायर इंडिया मार्केट है हमारे पास बिजनेस करने के लिए, और एक प्रूवन ग्लोबल लेगेसी है एमवे की 60 साल की जो हमारे पास अवेलेबल है सपोर्ट करने के लिए। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट जो मेरे को आज आपसे शेयर करना था। अभी मैं आपके सामने आ रहा हूँ, अपना वीडियो ऑन करूंगा और कुछ चीजें फेस टू फेस बात करूंगा जो आपके लिए समझने के लिए आई थिंक प्रॉब्ली बहुत जरूरी है। नाउ 4 पॉइंट्स हैं जो आपको अपने रिकैलकुलेट करने हैं। दोज पॉइंट्स आर एसेट बेस्ड इनकम, पैसिव इनकम, बिजनेस क्वाड्रेंट एंड मनी फार्मूला। ये वो 4 पॉइंट्स हैं जो एंटरप्रेन्योर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि ये रिजॉल्व होने चाहिए। अगर ये 4 पॉइंट्स को आप एड्रेस कर रहे हो तो आप किसी भी बिजनेस में बहुत आगे जा रहे हो। सो नंबर 1 चीज है एसेट। लता मंगेशकर के एसेट क्या है? हजारों गाने जिसके कारण वो 20 करोड़ से ज्यादा की रॉयल्टी पर मंथ बनाती हैं। ओके, किसी बड़े बिजनेसमैन का व्हाट शुड आई से एसेट क्या है? रिलायंस के पास एसेट क्या है? रिलायंस का ब्रांड एंड द प्रोडक्ट्स। ओके, फेसबुक के पास एसेट क्या है? इंडिया में फेसबुक की एसेट क्या है? 55 करोड़ फेसबुक का नेटवर्क। आपने देखा होगा जब रिलायंस और फेसबुक, रिलायंस जियो और फेसबुक का मर्जर हुआ तो क्या बताया गया था? फेसबुक के 55 करोड़ सब्सक्राइबर आर देयर एसेट। रिलायंस जियो का क्या एसेट है? 35 करोड़ सब्सक्राइबर उनकी एसेट है। लिंक्डइन का क्या एसेट है? मे बी इंडिया में 20 करोड़ सब्सक्राइबर उनका एसेट है। इसी तरह से मेरे बिजनेस में मेरा क्या एसेट है? मेरे 2 लाख बिजनेस पार्टनर का जो बेस है वो मेरा एसेट है। और ये 2 लाख बिजनेस पार्टनर अगर 100 कस्टमर भी डील करते हैं तो 2 लाख इंटू 100 कितने करोड़ हो गया? यू कैलकुलेट योरसेल्फ। तो वो करोड़ों का जो कस्टमर बेस है वो मेरा एसेट है। ओके, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सेकंड, इनके थ्रू जो इनकम फ्लो होता है, रेगुलर कैश फ्लो होता है, वो मेरा पैसिव कैश फ्लो। सो दैट इज माय पैसिव कैश फ्लो, जिसके लिए मुझे रात दिन भागना नहीं पड़ता है। ओके, और बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया है। देखिए आज आज मैं अपने घर पे बैठ के पूरे इंडिया को एड्रेस कर रहा हूँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड। ओके, देयर इज नो टेरिटरी काइंड ऑफ बाउंडेशन। डेफिनेटली इतने बड़े बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, किसी शोरूम या किसी छोटी मोटी फैक्ट्री से या छोटे मोटे बिजनेस ग्रुप से आप कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स अ बिग बिजनेस, सो बी क्वाड्रेंट हो गया। ओके, सो टुडे आई प्ले इन बी एंड आई क्वाड्रेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मनी फार्मूला। ऑफ कोर्स टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए ये सारे खेल हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मी, और ये बहुत सारे लोगों के साथ
काम कर रहा है, नॉट ओनली अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट सो मेनी अदर्स. सो आई होप कि जिस तरह से ये मेरे लिए और मेरे साथ साथ बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए बिग टाइम काम कर रहा है, ये एक दिन आपके साथ भी काम करेगा. बट राइट नाउ मैं आपसे किसी भी तरह का कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ तक प्रोजेक्ट आपके साथ समझ आपको आना चाहिए. ओके. और उसके साथ साथ आपके जो वेल विशर हैं, जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, वो वेल विशर आपके साथ पार्टनरशिप करने में इंटरेस्टेड भी होने चाहिए, तभी ये बात बनेगी. सो आई होप द वेल विशर आर इंटरेस्टेड विद यू, सो विश यू ऑल द बेस्ट टिल देन. सो मैं तो आज की डेट में यही प्रे कर सकता हूँ कि आपके वेल विशर आपके साथ रहें और आप दोनों की पार्टनरशिप आगे बढ़े. और अगर ऐसा होगा, so we are available here to support you, to mentor you, to guide you. So wish you all the best, good luck, and back to my host. Thank you so much.